सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के संग आए हैं वो एक नया टॉपिक है CAI, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ओके, ये टॉपिक डेलिबरेटली चूज किया है मैंने क्योंकि ये टॉपिक MA एजुकेशन में भी है, MEd में भी है और इवन आपके नेट के सिलेबस में भी है। कंप्यूटर सहायित अनुदेशन। ओके, तो देखते हैं क्या है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड और एडेड इंस्ट्रक्शन, कहीं कहीं इसको एडेड और असिस्टेड भी कहा गया है, दोनों का एक ही अर्थ है। रिफर्स टू इंस्ट्रक्शन और रीमीडिएशन प्रेजेंटेड ऑन ए कंप्यूटर, है ना। मतलब कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर पर या कंप्यूटर की सहायता से कंप्यूटर से रेमेडी देते हुए आपको अनुदेशन देंगे। दीज टूल्स इम्प्रूव इंस्ट्रक्शनल क्वालिटीज। ये जितने भी उपकरण हैं ये हमारे इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन देने की जो हमारी क्वालिटी होती है उसको गुणता उसकी बढ़ा देते हैं। CAIs वर ऑल्सो नोन एज CBTs। CBTs का क्या फुल फॉर्म बता रहे हैं? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग व्हेन दे वर यूज्ड टू ट्रेन इंडिविजुअल्स फॉर वोकेशन। अच्छा, एक नॉर्मल डेफिनेशन अगर देख लें भट्ट एंड शर्मा की तो वो कहते हैं CAI इज एन इंटरैक्शन, एक अंतः संबंध है किसके किसके बीच में? बिटवीन स्टूडेंट्स, जिसमें विद्यार्थी होंगे, अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिस्प्ले, एक डिस्प्ले होगा कंप्यूटर के थ्रू, एंड अ रिस्पॉन्स एंट्री डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एजुकेशनल आउटकम्स। यानी कि जो हमने शैक्षिक उद्देश्य तय किए हैं उनकी प्राप्ति के उद्देश्य से हम कंप्यूटर सहायित अनुदेशन देंगे, जिसमें कंप्यूटर के डिस्प्ले और स्टूडेंट्स के बीच में अनुक्रिया होगी, इंटरैक्शन होगा, अंतः संबंध होगा। तो सीधे साफ शब्दों में समझने के लिए कंप्यूटर सहायित अनुदेशन क्या है? वो अनुदेशन जिसमें कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर की सहायता लेंगे वैसे ही कई सारे प्लस पॉइंट हमारे इंस्ट्रक्शन को मिल जाते हैं। बहुत खास कुछ इसलिए क्योंकि कंप्यूटर से क्या क्या मिल जाता है, चूंकि वो बाद में आएगा इसलिए यहाँ नहीं बताना चाह रही हूँ। जैसे इमीडिएट फीडबैक, और आपका उसमें बढ़िया डिस्प्ले हो जाता है ना, अटेंशन सीक हो जाता है। तो वो सारी बातें बाद में आएंगी इसलिए उनका रिपीटेशन अभी नहीं करते। डेवलपमेंट ऑफ CAI, अगर हम ये देखने चलें कि CAI कैसे हमको इस रूप में मिला, कहाँ से शुरुआत हुई, तो द अर्लीस्ट कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन वाज इन्वेंटेड इन 1925, या कहीं कहीं आपको 1920 भी मिलता है। Precis multiple choice machine developed by Sidney Pressey, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा पहले प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, तो जब हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जब हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री देखते हैं तब भी वो यहीं आके रुकती है प्रेसी साहब पे। इन्होंने ये जो बनाया कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन वो एक टीचिंग मशीन के रूप में बना, है ना। 1920-25 की बात है, तो बहुत साधारण अवस्था में था और वो टीचिंग मशीन कहलाया और उसी से निकल के प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन भी आया है। और आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ही अपने नए रूप में वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हो गया है। और जिस तरह से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है, उसी तरह से CAI भी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर ही बेस्ड है। और दोनों में खास बात या कॉमनैलिटी क्या है? इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग हमको क्या कहती है कि जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो तय करेगा कि रिस्पॉन्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ओके, तो इसका भी हमको इतिहास जाके प्रेसी की टीचिंग मशीन या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में ही मिलता है। फिर 1950 में अर्ली कंप्यूटर्स बन गए। 1950s अर्ली कंप्यूटर्स वर अवेलेबल एंड प्रॉमिस्ड टू ऑफर अ बेटर प्लेटफॉर्म देन मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर टीचिंग मशीन, है ना। टीचिंग मशीन था ना, ये मैंने आपको बताया टीचिंग मशीन इसका नाम है। जब कंप्यूटर आ गया तो वो इससे बेहतर हो गया। फिर क्या हुआ? सेल्फ एडेप्टिव कीबोर्ड इंस्ट्रक्टर। देखिए, साकी इसका एब्रीविएशन है तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सेल्फ एडेप्टिव कीबोर्ड इंस्ट्रक्टर बनाया किसने? डेवलप्ड बाय गॉर्डन पास्ट एंड मैकिनन वुड इन 1956। तो इससे ये मिल गया हमको, विकास के क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़े। फिर क्या हुआ? इन अ प्रोजेक्ट द प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशंस। इतना काम हो रहा था विश्व में इन सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ये कब बना है? 1959 एंड कमेंस्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। अच्छा, हम जब पढ़ते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इतिहास तो हमको इलिनॉइस और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी ये नाम बहुत मिलते हैं क्योंकि ये काम उस वक्त वहां बहुत हो रहे थे। तो इसका भी आपको एब्रीविएशन पता होना चाहिए। पेटो का क्या है? प्रोग्राम्ड लॉजिक फॉर ऑटोमेटिक टीचिंग ऑपरेशंस। ठीक, उसके बाद 1962 में
नॉर्मन क्राउडर साहब बनाते हैं क्या, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। अच्छा, जब हमने अभी सिर्फ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, जब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें लीनियर, ब्रांचिंग और मैथमेटिक्स आता है। लीनियर तो स्किनर साहब का ही है, ब्रांचिंग क्राउडर का है, और जो आपका मैथमेटिक्स है वो गिलबर्ट का है। जो ब्रांचिंग है वो थोड़ा सा लीनियर से एडवांस्ड है, तो जब वहां पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद लॉरेंस स्टोल्यूरो, इन्होंने क्या किया, revolutionized the concept of programmed instruction in 1965। ये कहीं कहीं 1960 नहीं 6 भी मिलता है, हाँ ये 65 66 मिलता है कहीं कहीं, by bringing the idea of CI, है ना। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट या विचार लॉरेंस टोल्यूरो का है, जो कि 1965-66 में उन्होंने दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ CI कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कहीं ना कहीं जाके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से होते हुए गुजरा है, इसीलिए प्रिंसिपल भी सेम फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी लगभग सेम है। सॉरी, फीचर्स ऑफ सीआई, है ना, गुण क्या है इसके, देखिए इंटरैक्टिव, है ना। क्यों इंटरैक्टिव है, क्योंकि कंप्यूटर पे डिस्प्ले है, वो आपको कुछ डिस्प्ले करेगा, आपको कुछ सिखाएगा, फिर आपसे सवाल पूछेगा, जैसे ही आप सवाल का जवाब देंगे आपको फीडबैक मिलेगा, तो इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तो इंटरैक्शन चल रहा है। और कैसे चल रहा है इंटरैक्शन, एंड कैन इलस्ट्रेट अ कंसेप्ट थ्रू अट्रैक्टिव एनिमेशन, साउंड, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्प्ले, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर पे पॉसिबल है ना। हेंस इट कैप्चर्स द स्टूडेंट्स अटेंशन, ये इसका खास गुण है। हम वो चीजें जो हाथ से चॉक एंड टॉक मेथड से बोल के ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके नहीं कर सकते हैं, वो विद इन सेकेंड्स हो सकते हैं कंप्यूटर पे, है ना, और बहुत शार्प, बहुत अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट का अटेंशन सीखने में हमको मदद करता है। और खास बात, जहां आपने टेक्नोलॉजी ली वहां पे पेस क्या हो जाता है, सेल्फ पेस। क्यों, क्योंकि खुला हुआ स्क्रीन, हम उसको इंटरैक्टिव एंड कैन इलस्ट्रेट ऐसे पढ़ सकते हैं, कोई इंटरैक्टिव एंड कैन इलस्ट्रेट ऐसे पढ़ सकता है, कोई और फास्ट पढ़ सकता है, कोई सरसरी निगाह पर देखेगा तब भी उसको याद हो जाएगा, है ना। तो अपना पेस, ये क्लासरूम टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि वहां तो टीचर जिस गति से पढ़ा रहा है सबको उसी पेस को पकड़ना है, पर यहाँ पे आप अपनी पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है जैसे ही हम टेक्नोलॉजी की शरण में जाते हैं। तो अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, ये बात। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, कई बार ये बात हो गई। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हमको रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना पड़ता, आपने जहां से लॉग इन किया है, जैसे आपने किया है, क्लिक किया है, सारा कुछ डेटा हमको एज इट इज तैयार होता जाता है साथ में, ये बहुत बड़ी खास बात है इसकी। फिर इंप्रूव इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, देखिए अगर आप डिसेबिलिटी के साथ हैं तो जैसे ही आप गलती कर रहे हैं वैसे ही आपको फीडबैक मिल रहा है कि नहीं नहीं, जैसे ब्रांचिंग में होता है कि अगर हम गलत आंसर पे क्लिक करते हैं तो फिर हमको वो दूसरे फ्रेम पे ले जाता है जिसपे वो हमको उसका मतलब उसका एक्सप्लेनेशन देता है और फिर हमसे सही करवा लेता है। यानी कि गलती के साथ नहीं बढ़ना है, गलती सुधार सुधार कर बढ़ना है। तो हम गलतियों के साथ नहीं सीखते बल्कि तुरंत तुरंत गलती का सुधार होता जाता है, तो ये डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड लेसन्स फॉर एवरेज, स्पेशल एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स, बताया ना कि जो एवरेज है वो अपनी गति से चलेगा, जो स्पेशल है, अगर कमतर में स्पेशल है नेगेटिव साइड में, तो वो और धीरे चलेगा, जो गिफ्टेड है वो और तेज चलेगा जैसे उसका पेस हो। ओके, तो ये सब उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर कैटेगरीज ऑफ सीएआई, जो एमए या एमएड के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अक्सर पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीएआई एंड डिस्कस इट्स टाइप्स और कैटेगरीज, है ना। तो इसमें आपका ये पोर्शन काम आ जाएगा, कितने कितने टाइप का सीएआई हो सकता है। मेनली ये 3 मिलता है, देखो 1 2 3, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल, सिमुलेशन। लेकिन ये भी हो सकता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनरिचमेंट, कंप्यूटर बेस्ड लेबोरेटरीज और इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम। ड्रिल एंड प्रैक्टिस में क्या, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हम ड्रिल करेंगे, यानी कि उस वो जो डिस्प्ले होगा वो आपसे बार बार ड्रिल करा के आपको मास्टरी देगा। जैसे इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू रिपीटेडली प्रैक्टिस द स्किल्स दैट हैव previously been presented and that further practice is necessary for mastery, यानी कि इसमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वो बार बार प्रैक्टिस करें, बार और जो उनको स्किल सिखाई गई उस पर वो मास्टरी अटेन कर लें। या किस रूप में हो सकता है, ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में। ट्यूटोरियल क्या कराएगा, ट्यूटोरियल एक्टिविटी इंक्लूड्स बोथ the presentation of information and its extension into different forms of work including drill and practice, games and simulation etc। यानी कि जो ट्यूटोरियल वाली CAI होंगे वो हम दोनों काम कराएंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट करेंगे ही और इसका एक्सटेंशन भी करेंगे, जैसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस हो सकता है, गेम्स हो सकता है, सिमुलेशन एटसेट्रा हो सकता है।
फिर सिमुलेशन, सिमुलेशन का क्या मतलब होता है, जब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर उसको मिल गया, इसका मतलब सिमुलेशन को अक्सर रोल प्ले से जोड़ते हैं ना, कैन प्रोवाइड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटी दैट डजंट रिक्वायर द एक्सपेंस ऑफ रियल लाइफ और रिस्क। यानी हमको कोई रिस्क टेकिंग एक्टिविटी है तो हम उसको सिमुलेटेड फॉर्म में दिखा देंगे, तो आपको एक्चुअली रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअली हमको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये हो गया सिमुलेशन। critical thinking and enrichment. This approach helps children develop specific problem solving skills and strategies. इस तरीके से उसका निर्माण किया जाएगा कि आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। फिर कंप्यूटर बेस्ड लेबोरेटरीज, मतलब इट चैलेंजेस द लर्नर टू एनालाइज, कंपेयर, infer and evaluate based on their explorations of the data। जो कुछ भी डेटा उसमें ऐसा आपको मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जिसपे जो कि आपको सिखाएगा कि कैसे एनालाइज करना है, कैसे कंपेयर करना है, कैसे इन्फरेंस ड्रॉ करना है, कैसे इवेल्युएशन करना है, ठीक है। और फिर इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम, ये क्या कह रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, CAI एंड मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज द लर्निंग। यानी कि ये कुछ कुछ आपका LMS से मिलता जुलता हो गया ना। LMS क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आजकल हम लोग बहुत नाम सुनते हैं, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। जैसे मान लीजिए आपका गूगल क्लासरूम है, आपका मूडल है, कैनवस है, ये सब LMS है ना। LMS का क्या मतलब होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हमको लर्निंग को मैनेज करना है। यानी हर वो काम जो आप ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासरूम में कर सकते हैं, वो सब कुछ आप LMS पे कर सकते हैं। जैसे क्लास में एंटर करना है, ग्रीटिंग्स का एक्सचेंज करना है, अटेंडेंस लेनी है, पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद पूछना है, डिस्कशन करना है, असेसमेंट करना है, होमवर्क, असाइनमेंट, वॉट देना है, यही सब करते हैं ना हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी। तो वो सब कुछ हम LMS में भी कर सकते हैं। यही लर्निंग को मैनेज करने का सिस्टम। फिर रोल ऑफ टीचर इन CAI, जब टीचर का रोल क्या हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो उसमें हमको कंप्यूटर डिस्प्ले से सारा काम समझ में आ रहा है, तो उसका रोल बदल जाता है। जैसे कंटेंट फैसिलिटेटर, कंटेंट तो आपको मिल गया, लेकिन उसको समझने में आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा, है ना, समझने में सहायता प्रदान करेगा। फिर प्रोसेस फैसिलिटेटर, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे करना है, अब क्या क्लिक करना है। कई लोग, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट टेक्नो सेवी बिफोर दिस पेंडेमिक, है ना, तो हम लोगों ने अभी अभी सीखा है, नए नए हैं, नोविस हैं, तो उसमें मदद करेगा। एडवाइजर या काउंसलर, वो हमको एडवाइस देगा या काउंसिल करेगा कि हमको कैसे प्रोसीड करना है। एसेसर, जांचेगा भी। एडमिनिस्टर, यानी कि कैसे एडमिनिस्टर करना है। जैसे हम लोग ये जो रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम, उसमें जो बैठा रहता है, क्लासरूम मैनेज करता है, वो सबको एक साथ इंस्ट्रक्ट करता है, सब लोग ओके करिए, नेक्स्ट दबाइए, आई एक्सेप्ट करिए, जितने भी उसमें स्टेप आते हैं ना, वो बताते चलता है। तो एडमिनिस्टर कैसे करना है, इसमें हेल्प करेगा हमको। और डिजाइनर, जितना भी हमारा डेटा है उसका डिजाइन करेगा, उसको संभाल कर रखेगा। तो रोल टीचर के बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं अगर कंप्यूटर फैसिलिटेटेड है तो, ठीक है। और जब थेरी क्वेश्चन आता है CAI पे, तो वो ये पूछता है कभी कभी, डेवलपमेंट ऑफ CAI पैकेज, कैसे बनाएंगे आप कोई कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। जब वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो कई चीजें आपस में जोड़ देता है। What do you understand by CAI? Define CAI. What are its characteristics and develop a CAI package for any class या higher class, है ना। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करें तो आप एक CAI पैकेज बना सकते हैं। सॉरी, क्या क्या, सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एरिया, है ना। सबसे पहले हम क्या चुनेंगे, वो विषय क्षेत्र चुनेंगे जिस पर कि हमको बनाना है। फिर डिफाइनिंग द इंटरिंग बिहेवियर एंड डिफाइनिंग द टर्मिनल बिहेवियर, यानी कि इसका मतलब हो गया कि हम क्या तय करेंगे, लर्निंग आउटकम्स। यानी हम ये तय करेंगे कि बच्चे का प्रवेश के समय व्यवहार कैसा होगा, और निकलेगा तब उसका व्यवहार कैसा होगा, एग्जिट पर बीच में जो जितनी भी प्रोसेसिंग हम क्या क्या उसको सिखाएंगे। इसका मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या कहना चाहते हैं कि हम लर्निंग आउटकम्स तय करेंगे अपने पैकेज के, अपने कोर्स के। फिर हम कंटेंट की एनालिसिस करेंगे, क्या है, कितने टॉपिक लें, उसको कितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, कैसे उसका कहाँ क्वेश्चन आएगा, कहाँ उसका क्या बोलते हैं उसको, रिकैपिचुलेशन आएगा। फिर सीक्वेंसिंग, क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। फिर सिलेक्शन ऑफ द मॉडल, कौन सा मॉडल फॉलो करेंगे। मीडिया कंटेंट, हम उसमें एनिमेशन डालेंगे कि हम उसमें सॉन्ग डालेंगे कि हम ड्रामा डालेंगे, प्ले डालेंगे, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट क्या डालेंगे, ये तय करना है। फिर इंटरफेस डिजाइनिंग, ये सारे जो मीडिया की कंटेंट है वो आपस में कैसे उनकी उनकी इंटरमिक्सिंग होगी। फिर
एडिटिंग एंड रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम, है ना, हम जब वीडियो बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं तो हमको उसका रिव्यू करना पड़ता है। रिव्यू करने से काफ़ी हमको गलतियां पता चलती हैं और एडिटिंग करनी पड़ती है ना, कई हिस्से अननेसेसरी होते हैं जिनको हमको ट्रिम करना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्टिंग एंड इवेलुएशन ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें क्या होते हैं, ट्राई आउट्स होते हैं, फर्स्ट ट्राई आउट, सेकेंड ट्राई आउट, थर्ड ट्राई आउट, और फिर हमको लगता है कि हाँ अब ये एक्चुअल हमारा CAI पैकेज एडमिनिस्टर करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो CAI की देखो कुछ वीकनेसेस भी हैं, लेकिन उसको मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है कि वो एकदम कॉमन है, सब लोग जानते हैं क्या, कि जैसे आप लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी कट है, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है आपके पास, है ना, डिजिटली आप लिटरेट नहीं हैं, तो हम CAI हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो हम इन सारे फ़ायदों से वंचित रह जाएंगे। ये हुआ हमारा CAI, एक ऐसा टॉपिक कॉमन था MA, MEd और नेट के कोर्स में। ठीक है, तो आई होप कि कुछ फायदा आपसे हो जाएगा। थैंक यू। डन।